अल राहत टीवी। देखती आंखों सुनते कानों, आप देख रहे हैं राहत टीवी यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला साहिवाल है। ज़िला साहिवाल का शहर कसोवाल है, जिसके अंदर अंजुमन ताजरान कसोवाल की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई है। इसी सिलसिले के अंदर हम अंजुमन ताजरान कसोवाल के पास मौजूद हैं। हम उनकी राय लेंगे, क्या वो इस हड़ताल के अंदर उनको क्या फ़ायदा होगा, वो गरीब आवाम को इस हड़ताल से क्या फ़ायदा होगा, और हम इनसे ये भी बात करेंगे ये हड़ताल कितने दिन के लिए जारी रहेगी, और ये हड़ताल गरीब आवाम के लिए है या अंजुमन ताजरान ये हड़ताल अपने मफाद के लिए कर रही है, या सिर्फ ये अपने जो इनके मुज़ाकरात है सिर्फ वो उन्हों को ये जारी रखने के लिए हड़ताल कर रही है। तो हमारे साथ रहिएगा। ये पीछे देख सकते हैं काफ़ी अंजुमन ताजरान की भारी तादाद हमारे साथ मौजूद है। गालिबन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं हम इनसे बात करेंगे और इनकी राय जानेंगे ये हड़ताल से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा होगा, और इसी के साथ साथ अंजुमन ताजरान को क्या फ़ायदा होगा। तो आइए हमारे साथ रहिएगा। तो इस वक्त हमारे साथ ताजर भाई मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे ये हड़ताल करने का मकसद क्या है, और ये इस हड़ताल से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा, और ताजर बरादरी को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा, और ये हड़ताल करने का मकसद क्या है, और ये हड़ताल कितने दिन जारी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, ये आज हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पे सब दुकानें बंद हैं। ये हड़ताल करने का मकसद क्या है, ये हड़ताल किस लिए की है, और इस हड़ताल से गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा, और अंजुमन ताजरान को इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा। ये हड़ताल का मकसद ये है कि अशराफिया को पैगाम देना है कि तुमने जो पिछले 72 साल से इस मुल्क के अवाम पर जुल्म ढाया है, अब उसका हिसाब करने का वक्त आ गया है। अब अगले मरहले में ये बात शुरू हो चुकी है पूरे मुल्क में कि हम बिलों पर जो नाजायज़ टैक्स है उसको बिल्कुल नहीं मानते, और वो अदा नहीं करेंगे जब तक जो कटौती नहीं हुई हम बिल अदा नहीं करेंगे। इसलिए ये एक उनको वार्निंग है इस आज की हड़ताल कि अगर तुम लोग जान गए, लोग समझ गए कि ये सारा कुछ क्या है, ये बिजली जो है पैदा होती है, और ये इनके अल्लाह तआला में इनको मुफ्त 2000 यूनिट, 1500 यूनिट, 1000 यूनिट, 3000 यूनिट तक ये मुफ्त बिजली खाते हैं, और ये सारा बोझ जो है आवाम पर डाल दिया जाता है लाइन लासेस की शक्ल में। इसका हिसाब करके टैक्स, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फलान टैक्स। तो इसलिए हमने ये आज ये एक पूरे मुल्क में जनाब सिराजुल हक ने अपील की थी, अंजुमन ताजरान, मुल्क की पूरी अंजुमन ताजरान ने उसकी हिमायत की है। और ये कोई एक मसला नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी अगर इसको ओन कर दी है तो इसलिए करती है कि इसमें कोई तशद्दुद न शामिल हो जाए। अगर इस तरह के लोग बेहंगम तरीके से निकल आए तो फिर इन लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, अगर वो ऊपर जिनके ज़िम्मे कोई नहीं है, ब्लेम नहीं है जिन पर, वो अगर साथ होंगी तो लोगों को कंट्रोल में रखेंगी और कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करने देंगी। इस एहतजाज को लोग बेदार हो चुके हैं। इनका कहने का मकसद है जालिमाना टैक्स कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ जमाते इस्लामी के कारकुनान, नुमाइंदगान। तो इसी सिलसिले के साथ साथ अब आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अंजुमन ताजरान के कारकुनान से और उनके ज़िम्मेदारान से। तो आइए, हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन ताजरान के कुछ कारकुनान, और अब हमारे साथ आए अंजुमन ताजरान के ये सदर कसोवाल के। हम इनसे बात करेंगे क्या इस एहतजाज से, शटर डाउन हड़ताल करने से बिजली के टैक्स माफ़ हो जाएंगे, या फिर जो आए दिन पेट्रोल की शक्ल के अंदर रेट ऊपर जा रहा है, चीनी घी की शक्ल के अंदर रेट ऊपर जा रहा है, क्या ये शटर डाउन हड़ताल करने से, इस शहर को जाम करने से, मार्केट को बंद करने से, कारोबार को रोकने से, क्या ये टैक्स हुकूमत वापस ले लेगी या ये आवाम को माफ़ कर देगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताइएगा आपका ये शटर डाउन हड़ताल करने का मकसद क्या है, और इससे गरीब आवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा, और अंजुमन ताजरान के जितने कारकुनान हैं, ज़िम्मेदारान हैं, दुकानदार हैं, उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपनी अंजुमन ताजरान के जितनी ताजर बरादरी के दुकानदार हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत भरपूर तरीके से हमारी कॉल को लब्बैक कहा, और पूरा कसवाल इस वक्त शटर डाउन है। ये शटर डाउन सिर्फ पूरे कसवाल में नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त ये शटर डाउन चल रहा है।
اس کا مین مقصد آپ کو پتہ ہے کہ حکومت نے 16 مختلف ٹیکسز وہ ہمارے بل میں شامل کر دیے ہیں اور ٹیرف میں بے پناہ اضافہ کر دیا ہے جو کہ غریب عوام کی پہنچ سے باہر ہے. عوام تو پہلے ہی فاقوں پہ مجبور تھے, اب یہ جو ٹیکسز لگے ہیں بلوں میں ان سے وہ خودکشیوں پر مجبور ہو چکے ہیں. تو ہمارا حکومت وقت سے یہی مطالبہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے. اسلامی ریاست تو وہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دریائے نیل کے کنارے پہ اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کا جواب حضرت عمر فاروق کو دینا پڑے گا. ریاست ایک ماں ہوتی ہے اور ماں نوالا نہیں چھینتی اپنے بچوں سے. یہ ہم سے نوالے چھین رہے ہیں, عوام سے ان کا آخری نوالا بھی چھین رہے ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہم ایک جمہوری اور خود مختار ریاست ہیں. ہمیں IMF کی ڈکٹیٹرشپ پہ عمل نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے. عوام کی جس میں فلاح ہو وہ فیصلے کرنے چاہیے. تو ہمارا انجمن تاجران کسوال کی طرف سے یہ بھرپور مطالبہ ہے کہ یہ جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں بلوں میں ان کو واپس لیا جائے, اور ہمارا یہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ٹیکسز واپس نہیں لیں گے. یہ ظالمانہ ٹیکسز ہمیں منظور نہیں ہیں, اس لیے ہمیں احتجاج کر رہے ہیں. تو اگر حکومت پاکستان, حکومت پنجاب یہ ٹیکسز واپس نہیں لیتی اور وہ آگے کی طرف بڑھتی ہے, چاہے وہ بجلی کی شکل کے اندر ہو, بجلی کے یونٹ کے اندر اضافی پیسے ایڈ کرتی ہے, ٹیکس ایڈ کرتی ہے, یا وہ پیٹرول کی شکل کے اندر ہے اس کا ریٹ بڑھاتی ہے, چینی گھی ہے, کچھ بھی کھانے سے لے کے پینے والی چیزوں تک اگر وہ ریٹ بڑھاتی ہے تو آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ ہم پرامن شہری ہیں اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور انشاءاللہ کرواتے رہیں گے اور حکومت کو مجبور کر دیں گے کہ وہ جو انہوں نے ظالمانہ ٹیکسز لگائے ہیں ان کو واپس لیں. تو بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ انجمن تاجران کے صدر. تو اب اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں انجمن تاجران کسوال کے جنرل سیکرٹری صاحب. ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کی بھی رائے لیتے ہیں. وہ اس شٹر ڈاؤن ہڑتال کے سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں غریب عوام کے لیے اور اپنے تاجر بھائیوں کے لیے یہ کیا رائے رکھتے ہیں, کیا اس سے کوئی فائدہ حاصل ہوگا یا تاجروں کو اور غریب عوام کو اس احتجاج سے نقصان ہوگا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. پہلے تو میں تاجر برادری سارے بھراواں دا, سارے دوستاں دا شکریہ ادا کردا. انہاں دوستاں نے سارے نال تعاون کیتا اور شٹر ڈاؤن ہڑتال نوں کامیاب کروایا. گل ہے میرا بھائی کہ احتجاج کسی مسئلے دا حل نہیں جن دیر تک پوری قوم احتجاج واسطے نہ نکلے. ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ. ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਸਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਰੇਟ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਉੱਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗੀ. ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਦੇਖੋ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 40 ਸਾਲ ਜੰਗ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰੇਟ 98 ਰੁਪਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 330 ਰੁਪਏ, ਇੰਡੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼. ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆ ਸ਼ਟਰ ਡਾਊਨ ਹੜਤਾਲ. ਇਹਦਾ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह आने वाले वक्त. तो सर आप ये बताएं आपका हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान से क्या मुतालबा है, आप उनसे क्या मुतालबा करना चाहते हैं, आपका एहतजाज करने का, हड़ताल करने का क्या मकसद है? मकसद है हमारा जी फौरी तौर पे ना जो टैक्सेस हैं बिलों में लगाए, जो ज़ालमाना टैक्सेस हैं फौरी तौर पे वापस लिए जाएं. ये मुतालबा है हमारा हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से. अंजमन ताजरान का ये मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से बिजली के बिलों पर जो अजाफी ज़ालमाना टैक्स अवाम के ऊपर बोझ डाल दिया गया है, जो ये अवाम अफोर्ड नहीं कर सकती, जो अवाम महंगाई की चक्की के अंदर पिस रही है, इनका मुतालबा है उन टैक्स को फौरी तौर पे वापस लिया जाए. वरना हमको ये 1 माह के लिए, 2 माह के लिए, जितनी देर तक हुकूमत ये टैक्स वापस नहीं लेगी, हम ये शटर डाउन हड़ताल को जारी रखेंगे. इस हड़ताल को हम जारी रखेंगे. तो ये हमारे साथ थी जमात इस्लामी की कबीना और अंजुमन ताजरान की कबीना. तो अब हम कोशिश करेंगे
जो अंजमन ताजरान के कारकुनान हैं या वो लोग रेडी साहिबान जिन्होंने आज की ये हड़ताल के अंदर अपनी शमूलियत इख्तियार की, हम उनसे भी बात करेंगे। बात करने से पहले यहाँ पे मैं एक शेर कहूँगा, वो हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी है और हर आवाम के लिए है। उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, उठो लोगों बगावत से क़यामत का समा कर दो, ये खामोश रहना तुम्हें मार डालेगा। अगर बचानी है रियासत तो सियासत छीन लो इनसे, अगर बचानी है रियासत तो सियासत छीन लो इनसे, वरना ये सियासत इस रियासत को मार डालेगी। तो इसी साथ हमारे साथ अंजमन ताजरान के कारकुनान हैं, चाहेंगे इनके दिल के क्या अरमान है, तमन्ना क्या है, आरज़ू क्या है, इनके हुकूमत पाकिस्तान से हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका हुकूमत पंजाब से क्या मुतालबा है, ये शटर डाउन हड़ताल करने का मकसद क्या है, इससे क्या फ़ायदा हासिल होगा? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਮਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਹੁਕਮਰਾਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਂ ਪੀਸ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारे साथ ये भी कारकुनान थे अंजमन ताजरान के, और बाज़ार के अंदर इनकी गालबन शॉप भी होगी, तो उनकी भी यही आरज़ू थी हुकूमत पंजाब की जानिब से, ये जो ज़ालमाना टैक्स लगाए जा रहे हैं इनको फिलफौरी वापस लिया जाए। तो आए आगे की तरफ जाते हैं, हम बाज़ार का विज़िट करते हैं और लोगों की राय लेते हैं। चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, आज की हड़ताल करने का मकसद क्या है आपका? इस हड़ताल से अवाम को क्या फ़ायदा हासिल होगा और अंजमन ताजरान को क्या फ़ायदा? इंशाल्लाह जी फ़ायदा ज़रूर होगा। आज का हड़ताल करने का मकसद हमारा ये है कि हम अपनी गरीब अवाम के साथ खड़े हैं। अंजमन ताजरान पूरे जितने भी गरीब लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हमारी हड़ताल कामयाब है। सब दुकानें बिल्कुल क्लोज़ हैं, और जब तक इंशाल्लाह ये हमारे मुतालबात नहीं मानते, इंशाल्लाह हम अपनी दुकानें बंद रखेंगे। और ये जो बगैरत किस्म की हुकूमत है, ये जो पंजाब हुकूमत है, ये जो ज़बरदस्ती आगे हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, हम इंशाल्लाह इनका भरपूर मुकाबला करेंगे और इनके साथ हम टकराएंगे और इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब देंगे। तो ये बताइएगा, अगर हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान ये ज़ालमाना टैक्सेस जो बिल की शक्ल के अंदर है, घी है, चीनी है, पेट्रोल है, अगर ये ज़ालमाना टैक्सेस वापस नहीं लेते तो आपका अगला कदम क्या होगा? इंशाल्लाह हम भरपूर इनका मुकाबला करेंगे और इनसे टैक्स भी वापस करवाएंगे और बिल भी इंशाल्लाह कम करवाएंगे इनसे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ये गरीब आवाम का एहसास करें, अपने अयाशियाँ कम करें, अपने अखराजात कम करें और गरीब आवाम के बारे में सोचें। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मजबूरन एक दिन हमको ये सारा कुछ करना पड़ेगा कि हम इनके साथ टकरा जाएंगे और फिर देखेंगे क्या होगा। हुकूमत अपनी अयाशियाँ ख़त्म करे, चाहे वो पेट्रोल फ्री हो, चाहे वो बिजली फ्री हो, चाहे वो पानी से लेके खाने वाली एशिया तक, मुफ्त खोरी को बंद किया जाए। यह है अंजमन ताजरान कस्सोवाल के कारकुनान और ज़िम्मेदारान का हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब से मुतालबा।